नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 25 अगस्त 2025 यानी सोमवार के न्यूज़ बुलेटिन में। आज की खास खबरें हैं। युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका को स्कूल में पिलाई शराब, फिर किया गैंगरेप। 4 आरोपी गिरफ्तार, एक अब भी फरार। थराली आपदा के बाद राहत शिविरों में रात काट रहे 60 लोग। डीएम ने कहा प्रभावित इलाकों में जल्द शुरू होगी बिजली की सप्लाई। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की उम्मीद, सीएम बोले पार्टी हाईकमान से चल रही बातचीत। पहाड़ में स्मैक बेचने पंजाब से पहुंचे 2 तस्कर गिरफ्तार। बागेश्वर पुलिस ने पकड़ी जिले में स्मैक की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी खेप। बेतालघाट गोलीकांड में 16 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, कई का है आपराधिक इतिहास। अब खबरें विस्तार से। युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका को स्कूल में पिलाई शराब, फिर किया गैंगरेप। 4 आरोपी गिरफ्तार, एक अब भी फरार। धर्मनगरी हरिद्वार के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शनिवार शाम युवती के प्रेमी ने उससे मिलने की बात की और उसे अपने साथ एक स्कूल में ले गया, जहां उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। पुलिस ने बताया कि पहले पीड़िता को शराब पिलाई गई और फिर घटना को अंजाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी इस बारे में किसी को न बताने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि डायल 112 सेवा की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता का रेस्क्यू किया। बकौल पुलिस मामले के 4 आरोपियों को 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पकड़े गए आरोपियों की उम्र 25 से 48 वर्ष के बीच बताई गई है। अब बुलेटिन की अगली खबर। थराली आपदा के बाद राहत शिविरों में रात काट रहे 60 लोग। डीएम ने कहा प्रभावित इलाकों में जल्द शुरू होगी बिजली की सप्लाई। थराली में आई आपदा के बाद करीब 60 लोग अलग अलग राहत शिविरों में रात काटने को मजबूर हैं। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के दौरान डीएम संदीप तिवारी ने उन्हें बताया कि आपदा से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित राहत शिविरों में ठहराया गया है और उनके भोजन की उचित व्यवस्था की गई है। सरकार के मुताबिक राजकीय पॉलिटेक्निक कुलसारी में 12, प्राथमिक विद्यालय चैपड़ों में 36 और थराली अपर बाजार में के प्राइमरी स्कूल में बने राहत कैंप में 20 लोगों को ठहराया गया है। डीएम ने बताया कि आपदा से ब्लॉक हुए सड़क मार्गों को चालू कर दिया गया है और जल्द ही क्षेत्र में ठप बिजली की सप्लाई भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि टूटी हुई पानी की लाइनों की मरम्मत और पाइपलाइन बिछाने का काम भी चल रहा है। अब अगली खबर। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की उम्मीद, सीएम बोले पार्टी हाईकमान से चल रही बातचीत। उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार जल्द होने की संभावना बन रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसके संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पार्टी हाईकमान से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर काम करने वाली पार्टी है, इसलिए हाईकमान के निर्देश के बाद कैबिनेट के विस्तार पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है। वहीं भट्ट ने कहा है कि पद लंबे समय से खाली हैं और इन्हें भरने की कवायद चल रही है। इन बयानों के बाद पिछले दिनों दिल्ली में हुई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सीएम व सांसदों की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य के मंत्रिमंडल में फिलहाल 5 पद खाली हैं। हालांकि बीजेपी के मामले में राजनीतिक पंडितों के सारे कयास कई बार धरे के धरे रह जाते हैं। अब बुलेटिन की अगली खबर। पहाड़ में स्मैक बेचने पंजाब से पहुंचे 2 तस्कर गिरफ्तार। बागेश्वर पुलिस ने पकड़ी जिले में स्मैक की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी खेप। बागेश्वर पुलिस ने पंजाब के 2 लोगों को स्मैक की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसपी चंद्रशेखर ने बताया कि आरोपियों के पास 47 ग्राम से ज़्यादा स्मैक मिली है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में जिले में पकड़ी गई स्मैक की ये सबसे बड़ी खेप है। बकौल एसपी ये खेप अब तक के इतिहास में जिले में पकड़ी गई स्मैक की दूसरी सबसे बड़ी खेप है। एसपी के अनुसार इस साल अब तक ही पिछले साल की तुलना में 4 गुना अधिक स्मैक बरामद की गई है। इस खेप की कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ने वाली टीम के लिए आईजी ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। अब आज की अंतिम खबर। बेतालघाट गोलीकांड में 16 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, कई अपराधियों का रहा है आपराधिक इतिहास। नैनीताल जिले के बेतालघाट में 14 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने 16 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया है। बकौल पुलिस इनमें से कई लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है उन सभी की उम्र 36 वर्ष के आसपास या उससे कम है। इन लोगों में हल्द्वानी के 5, रामनगर के 6, उधम सिंह नगर जिले के 3 व बिंदुखत्ता के 2 लोग शामिल हैं। गौरतलब है कि इस गोलीकांड के 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अब बारी है 26 अगस्त के पंचांग की। 26 अगस्त को है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जो दोपहर 1:54 तक रहेगी। इसके साथ ही मंगलवार का दिन होगा और पूरे दिन व रात हस्त नाम का नक्षत्र रहेगा। वहीं दोपहर 12:09 तक साध्य नाम का योग और दोपहर 1:54 तक कौलम नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 26 अगस्त को सुबह 11:57 से 12:49 तक अभिजित मुहूर्त व रात 11:30 से रात 1:15 तक अमृतकाल रहेगा। इसके साथ ही पूरे दिन रवि नाम का योग भी रहने वाला है। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में, नई खबरों, नए तथ्यों के साथ। अपने पहाड़ की धड़कन से जुड़े रहिए। तब तक दीजिए इजाज़त। मैं अभिजात कांडपाल, आप देख रहे थे P4 पहाड़ न्यूज़।